सामने आमने सामने के कोनों को आमने सामने के कोनों को शीर्षाभिमुख कौन करते हैं? शीर्षाभिमुख कौन करते हैं? आमने सामने के कोण को क्या करते हैं? शीर्षाभिमुख कौन। और यह परमेय क्या करता है? परमेय 6 पॉइंट लिख क्या करता है? कौन बराबर क्या शीर्षाभिमुख कौन शीर्षाभिमुख कौन बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कौन क्या होते हैं? यादव इस सूत्र में रेगुलर बहुत जरूरी है। तो रेगुलर नहीं होते हैं तो ये समझ में नहीं आता। या तो दो रेखाएं, एक रेखा का नाम हम लोगों ने दिया AB, अब एक रेखा का नाम हम लोगों ने दिया CD। अब दोनों परस्पर कहां पर छेद कर रहा है? और यहाँ पे सामने कौन कौन बना? ये कौन बना? इसके सामने ये बना, इसका क्या नाम हुआ? AOD। इस कौन का नाम हुआ? कहता है ये दोनों क्या होते हैं? अब ये परमेय है तो और भी शिक्षा में कौन बन रहा है? सी वो ये यानी ये वो बराबर होगा किसे? अरे आपस में क्या होंगे? शिक्षा कौन बराबर होते हैं? इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। बताओ परमेय को सिद्ध करने का जो तरीका है हम लोग पढ़े थे, कितने स्टेप में चलता है? इसमें एक स्टेप नहीं होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया। क्या लिखते हैं? दिया। जो भी कुछ प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। तो दिया हुआ क्या है? इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दो रेखाएं क्या करते हैं? तो हम लोग उसका नाम देंगे जो रेखा का नाम दिए। क्या नाम दिया है? एक रेखा AB और रेखाएं एक दूसरे को कैसे लिखते हैं? कैसे लिख करते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्या है? क्या दिया है? दो रेखाएं AB और CD। दो रेखाएं AB और परस्पर बिंदु वो पर प्रतिच्छेद करती है। वो पर प्रतिच्छेद करती है। दो रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदुओं पर बताओ आगे एक करके करना सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? शीर्षाभिमुख कौन? AOD बराबर कौन? BOC। दूसरा शीर्षाभिमुख कौन जो यहाँ बन रहा है? AOC बराबर ये दोनों हम लोग को सिद्ध करना है। और इसमें सबसे पहले एक सिद्ध होगा फिर दूसरा होगा, एक करके सिद्ध होगा, एक साथ दोनों सिद्ध नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला नंबर में लिखे उसी को सिद्ध करते हैं। पहला नंबर में हम लोगों ने क्या लिखा? AOD बराबर BOC। देखो इसको सिद्ध करने में क्या ध्यान रखना पड़ता है। हम लोगों ने पढ़ा अभी रैखिक युग्म अभिक्रिय, तो यहाँ बहुत सारे रैखिक युग्म बन रहे हैं। या तो रैखिक युग्म बन रहा है
रैखिक युग्म बन रहा है, यहाँ भी रैखिक युग्म बन रहा है, यहाँ भी रैखिक युग्म बन रहा है, नहीं बन रहा? जब सीडी रेखा पर OA किरण था तो ये रैखिक युग्म बना, जब AB रेखा पर OC किरण था तो ये रैखिक युग्म बना, जब CD रेखा पर OB किरण था तो ये रैखिक युग्म बना, जब AB रेखा पर OD किरण था तो ये रैखिक युग्म बना। अब हमको वैसा रैखिक युग्म चुनना है जिसमें ये कौन क्या आना चाहिए, ये वो बी। तो बता दो ये वो डी वाला रैखिक युग्म ई भी है, ये भी है, कोई भी हम चुन सकते हैं। क्या चुने? हम ये वाला मान लो चुन लेते हैं। तो सीडी रेखा पर कौन किरण है, वो एक किरण है। सीडी रेखा पर कौन किरण है, वो एक किरण है। सीडी रेखा पर तुम्हारा वो एक किरण है। क्या लिखेंगे? प्रमाण। क्या लिखेंगे? अगला स्टेप प्रमाण हम लोग दे रहे हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करने का हम लोग प्रमाण दे रहे हैं कि सीडी रेखा पर वो एक किरण है, वो एक किरण है। सीडी रेखा पर वो एक क्या है, किरण है। इसलिए रैखिक बन रहा है। कौन कौन ये वो डी, कौन ये वो डी प्लस ये कौन ये वो सी, कौन ये वो सी बराबर कितना होगा, इससे रैखिक फॉर्मूला लिखेंगे रैखिक युग्म से, है ना? रैखिक युग्म। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन समीकरण 5। क्या मान लेंगे? समीकरण 5। बताओ ये वो डी हमारा, पहले उसके साथ एक और कौन आया है, ये वो सी। अब हमको दाहिना साइड में क्या बना है, बी ओ सी। बी वहां रैखिक युग्म बना रहा है, किसके साथ बना रहा है रैखिक युग्म, उसको तय करो। देखो तो बी वो स्ट्रेट है, यहाँ भी रैखिक युग्म बना रहा है और यहाँ भी बना रहा है, लेकिन हम इसको नहीं लेके हम इसको लेंगे क्योंकि पहले हम लिए उसमें क्या आया है, तो इसके साथ भी ये वो कौन आना चाहिए, ये वो सी आना चाहिए। तो ये वो सी वाला रैखिक युग्म कौन है, इधर कौन रेखा, ये भी रेखा पर क्या लिखेंगे, ये भी रेखा पर, ए बी रेखा पर OC एक किरण है। ए बी रेखा पर OC एक क्या है, किरण है। इसलिए कौन कौन रैखिक बना, बी ओ सी प्लस ए ओ सी, बी ओ सी कौन प्लस कौन ए ओ सी बराबर कितना डिग्री, तो है ना? इससे जब एक रेखा पर एक किरण हो तो दोनों का जो कितना होता है, अब देखो तो जब हम लोग का दोनों समीकरण में क्या देखने को मिल रहा है कि ये दो कोण बराबर भी 100 और ये दो कोण का योग भी 100। इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, दोनों का मान भी 180 है और ये दोनों का भी मान कितना है, 180। इसका मतलब ये ऊपर वाला दोनों और ये समीकरण 2 वाला दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों मतलब और ये को डी बराबर ये दोनों अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन एवोसी है, क्या होगा, कैसे कट जाएगा, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, जितना प्लस उतना माइनस, जितना
है उसमें उतना ही घटेगा तो क्या बचेगा? तो क्या बचा? कौन ए हो डी बराबर कौन? क्या इसी प्रकार इसको नहीं सिद्ध कर सकते हैं? तो क्या लिखेंगे? इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। क्या सिद्ध किया जा सकता है इस प्रकार? कौन ए ओ सी